रिजवान आप सबको खुशामदीद कहता हूँ YRM सीरीज़ में, जहाँ आपको सिविल कंप्यूटर के सलूशन हेल्पफुल टिप्स डेली लाइफ में और जॉब एग्ज़ाम में काम आ सकेंगे। अभी हमारी शुरुआत है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको हमारे नए आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। आज मैं आपको सबसे पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन में प्लॉट खरीदते हैं तो उसका एरिया मालूम करना इंतहाई अहम होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं क्या वो उतने ही मरले है जितनी आप पेमेंट कर रहे हैं। कहीं आपको ख़रीदार जो आप खरीदारी कर रहे हैं जिससे प्रॉपर्टी डीलर कहीं गलत आपको पैमाइश करके तो नहीं दे रहा, तो इसलिए ये बहुत अहम मसला है। आज मैं आपको रेगुलर और इरेगुलर प्लॉट का साइज़ निकालना बताऊंगा। रेगुलर प्लॉट का एरिया निकालना बहुत आसान होता है, इरेगुलर प्लॉट का एरिया निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, आपके सामने अभी हम जो है ये 6 मरले का एक प्लॉट है और ये रेगुलर साइज़ है। इसका फ्रंट बैक 30 फीट की है और लेफ़्ट राइट जो लेंथ है वो आपकी 45 फीट की है। आप देख रहे हैं आपकी ये एक प्लॉट है, बीच में स्ट्रीट है और दूसरी साइड पे कोई और प्लॉट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपकी स्ट्रीट जो 20 फीट की है, अब 10 फीट इस प्लॉट वाले के हिस्से में आएगी और 10 फीट इस वाले प्लॉट के हिस्से में आएगी। अब इसकी अगर जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो एरिया आपका है वो 45 फीट है तो 10 फीट आपकी गली वाला भी होगा, तो ये टोटल 55 फीट हो जाएगा प्लॉट का। अब आपको मालूम होना चाहिए स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये जो कि रेगुलर साइज होता है, इनका एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। अब इस रेगुलर प्लॉट की हमारे पास जो विड्थ आ रही थी वो 30 फीट आ रही है और लेंथ जो हमारी है वो 45 फीट प्लस 10 फीट जो हमारी स्ट्रीट की थी वो इसमें ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 10 55 फीट। 30 इंटू 55 1650 स्क्वायर फीट हमारे पास इसका प्लॉट का एरिया आ गया। अभी हमने मरला निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि एक मरले में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। एक मरले में 272 स्क्वायर फीट होते हैं। बाज़ जगह पर 272 स्क्वायर फुट का मरला होता है, बाज़ जगह पर 250 स्क्वायर फुट का होता है। अब आपने जब ख़रीदारी करनी है प्लॉट की तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना है कि यहाँ पर कितने मरले, एक मरला कितने स्क्वायर फीट का है। अब मैं आपको बताऊंगा 272 स्क्वायर फुट के हिसाब से, तो आपका नंबर ऑफ मरला निकालने का फार्मूला होता है जो हमने ऊपर टोटल एरिया प्लॉट का मालूम किया है उसको तकसीम कर देना है एक मरले का जो एरिया होगा, ठीक है। तो इससे टोटल एरिया हमारा आया था 1650 स्क्वायर फीट, तो एक मरला हमारा 272 स्क्वायर फीट था, इसको तकसीम किया तो 6.06 मरला, इसका मतलब ये 6 मरले का प्लॉट है। अब ये हमारे सामने जो प्लॉट का साइज़ आप देख रहे हैं ये इरेगुलर शेप है, क्योंकि इसके फ्रंट साइड की डायमेंशन कुछ और है, बैक साइड की कुछ और है, ठीक है। तो आप देखें ये इसकी फ्रंट साइड जो है स्ट्रीट के बिल्कुल जो फ्रंट साइड है आपकी वो 27 फीट है, बैक साइड इसकी 35 फीट है और जो इंक्लाइंड साइड है वो 44 फीट है, ठीक है। तो अब जो हमारी स्ट्रीट है वो 18 फीट की है। अब हमारे पास जो 44 फीट है, अब 18 फीट जो होगी इसका 9 फीट इस वाले प्लॉट के हिस्से में आएगी और 9 फीट दूसरे साइड वाले प्लॉट के हिस्से में आएगी। तो अब हमारे पास 44 प्लस 9 54 फीट हमारे पास टोटल इसकी लेंथ हो जाएगी। हमारे जो इरेगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड करना हो तो उसके दो मेथड हैं, एक एरिया मेथड होता है, एक एवरेज मेथड होता है। एरिया मेथड ज़्यादा एक्यूरेट होता है लेकिन ये डिफ़िकल्ट भी ज़्यादा है, जबकि एवरेज मेथड जो है ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो एवरेज मेथड से ही एरिया आपको मेजर करके देते हैं। अब हम सबसे पहले एरिया मेथड से चेक करेंगे। एरिया मेथड के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो आपका प्लॉट होगा इरेगुलर शेप का उसको आपने स्मॉल शेप्स में डिवाइड कर देना है, ऐसी शेप्स में डिवाइड करना है जिनका आपको ट्रिग्नोमेट्री एरिया फार्मूला आपको नाउन हो, ठीक है। जैसा कि ये मैंने उस शेप को, प्लॉट की शेप को डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ शेप्स में। इसमें अब हमारी एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक रेक्टेंगल बन गई और थर्ड वन सेम राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। अब हमने इनका
एरिया नाउन करना है सबका अलग अलग, ठीक है, और उसके बाद हमने सम कर देना है। अब हमारे पास फ्रंट 27 फीट था, तो बैक साइड पर भी मैं 27 फीट ले गया, लेकिन हमारे पास बैक साइड 35 फीट थी। हम 35 में से 27 फीट निकाल दें, 8 फीट रह गया हमारे पास। अब 8 फीट जो होगा हम इसको दोनों साइड पे तकसीम कर दिया, 4 फीट इस साइड पे ले गए, 4 फीट इस साइड पे ले गए, तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह की आ गई। 4 फीट इसका, क्योंकि हमारे पास जो एंगल होता है, लेट्स सपोज कि ये एंगल बन रहा है, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, साथ वाली साइड जो होती है वो बेस होती है, और जो इंक्लाइंड लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पर हमारे अगर इसी फिगर को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, इस तरह लेके इस तरफ मैं इसको इस एंगल पे टिल्ट कर दिया, तो ये हमारी शेप कुछ इस तरह की आ गई। इसमें मुझे हाइपोटेन्यूज तो 44 फीट है था इंक्लाइन, परपेंडिकुलर भी 4 फीट है, लेकिन बेस हमारे पास अननोन है। तो अब हमने सबसे पहले इसके बेस फाइंड करनी है। बेस फाइंड करने का तरीका क्या होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम इस पर लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास इंक्लाइंड साइड 44 फीट है, परपेंडिकुलर हमारे पास 4 फीट है, बेस हमने मालूम करनी है। बेस को हम उसी साइड पर रहने देंगे और तमाम हम अपनी डायमेंशंस को लेफ्ट साइड पे लेके गए 4 वाली, तो माइनस होगी और स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास आ गई बेस 43.817 फीट। अब हमारे पास देखें तो फर्स्ट शेप और थर्ड शेप दोनों एक जैसी थी, ठीक है। अब ये देखें, ये फर्स्ट शेप और थर्ड शेप, ये भी 44 फीट, ये भी 44 फीट, 4 फीट, 4 फीट। तो जो एरिया फर्स्ट वाली शेप का आएगा वही एरिया थर्ड वाली शेप का होगा। हम दोबारा से इसको नाउन नहीं फाइंड नहीं करेंगे। तो इसका अब जो हमारे पास बेस आ गई, इसको हम फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। अब फार्मूले में पुट करना है 1/2 बेस हमारे पास कितनी आई है 43.817 फीट। इसमें हम प्लस 9 फीट जो स्ट्रीट की डिमेंशन थी उसको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके हाइट के साथ। हाइट हमारी कितनी थी 4 फीट, तो हमारे पास एरिया आ गया 105.634 स्क्वायर फीट। अब ये हमारे पास A1 है, A1 और A3 सेम फिगर थी, तो हमने सेम उसका एरिया लिख दिया। अब बीच में जो हमारा रह गया था A2 रह गया था, ये वाली जो फिगर थी, इसका एरिया हमने मालूम करना। अब ये A2 जो हमारा, ये सिंपल आपकी रेगुलर शेप बन जाती है। तो इसके जो फ्रंट था वो 27 फीट और जो अभी हमने बेस निकाली है वो 43.817 फीट है। तो हम A2 मालूम करने के लिए 43.817, ये अभी जो हमने बेस निकाली है 9 फीट जो स्ट्रीट का एरिया हमारी साइड पे आ रहा था उसको सम किया, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 27 कर दिया, तो हमारे पास A2 आ गया 1426.059 स्क्वायर फीट। अब हमारे पास 3 फिगर्स थी और तीनों के A1, A2, A3 एरिया हमें मालूम हो गए। इन तीनों को हम सम कर देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, तो हमारे पास आ गया 1637.327 स्क्वायर फीट। अब हमें पता है कि एक मरला 272 स्क्वायर फीट का होता है, तो वही तरीका मालूम करने का है। मरला टोटल एरिया को तकसीम कर देना एक मरले के एरिया के साथ, तो हमारे पास आ गया 6.01 मरला। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो नहायत ही आसान मेथड है बाय एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में हमारे पास प्लाट की कुछ डिमेंशन इस तरह थी, 27 फीट फ्रंट था, 35 फीट बैक साइड थी और लेफ्ट राइट जो इंक्लाइंड साइड थी 44 फीट थी। अब इसमें हमने एवरेज, आपको पता है कि एवरेज हम निकालते कैसे हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। तो हमारे पास लेट्स सपोज कि हम इस साइड को कहते हैं W1, इस साइड बैक साइड को W2, इसको L1, इसको L2। अब हमने सबसे पहले अगर लेंथ मालूम करनी है तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास लेंथ है ही 2 साइड है, तो उन दोनों को सम करेंगे और 2 से तकसीम कर देंगे, तो 44 प्लस 44 तकसीम 2 इज इक्वल टू 44 आ जाएगा हमारे पास। अब लेकिन बीच में हमारी स्ट्रीट भी थी, वो 18 फीट थी, 9 फीट इस प्लाट के हिस्से में आएगी, 9 फीट दूसरे हिस्से में, तो 44 प्लस 9 इज इक्वल टू 53 फीट, ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी।
अब विड्थ भी इसी तरीके से हम निकालेंगे, क्योंकि दो साइड्स हैं W1 W2, W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई 2 35 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 31 फीट आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई, एक एवरेज डायमेंशन आई है। तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू विड्थ 53 मल्टीप्लाई बाई 31 1643 स्क्वायर फीट। अब हम पीछे जो हमने निकाला था एरिया वो आया था 1637 स्क्वायर फीट, अभी हमारे पास आ रहा है 1643 स्क्वायर फीट। ओनली 6 स्क्वायर फीट का फर्क है, इतना ज़्यादा ये फर्क नहीं है। लेकिन ये मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि जो हमारा एरिया मेथड होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एवरेज मेथड से, लेकिन मोस्टली एवरेज मेथड्स भी चलता है। जो प्रॉपर्टी डीलर जो जिनसे आप लेते हैं तो वो एवरेज मेथड ही यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास ये टोटल एरिया 1643 स्क्वायर फीट आ गया। तो एक मरला हमारे पास 272 था स्क्वायर फीट का, तो टोटल मरले निकालना है तो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय 1 मरला एरिया हम कर देंगे। 1643 डिवाइडेड बाय 272, तो हमारे पास मरला कितने आ गए 6.04 मरला। और पहले जो हमारा एरिया मेथड था उससे हमारा मरला आए थे 6.01। तो आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा फर्क कोई नहीं आया, 6 मरला दोनों में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।